हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी सभी की चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नाइलेट कोर्स। और नाइलेट कोर्स में जिस कोर्स की बात करेंगे दैट इज़ ओ लेवल। काफ़ी सारे बच्चों के डाउट थे कि सर ओ लेवल कोर्स करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं और क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सारी कमेंट्स को देखते हुए आज की वीडियो हमने ये शूट करी है, आप सभी के सामने प्रेजेंट करी। वीडियो को लास्ट तक देखना, किसी भी चीज़ को मिस मत करना। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो फ्रेंड्स, आज ओ लेवल का डिस्कस करेंगे। ओ लेवल जैसा कि सभी को पता है ऑर्डिनरी लेवल कोर्स होता है जिसकी ड्यूरेशन 1 ईयर की होती है। बच्चों का कहना है सर इसको करें क्यों, सबसे पहला क्वेश्चन रहता है। तो आप सभी को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं या आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर के बारे में एक अच्छा नॉलेज रखना चाहते हैं, या आप बिजनेस के तरीके पे अपना कंप्यूटर यूज करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आप कंप्यूटर कोर्स में ओ लेवल करें, आपके लिए बहुत ही बेटर हो सकता है। काफ़ी सारे बच्चों का कहना है कि सर ओ लेवल की ड्यूरेशन 1 ईयर की होती है, एडीसीए की भी 1 ईयर की होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एडीसीए एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसकी ड्यूरेशन 1 ईयर की होती है। लेकिन नॉलेज की बात करें तो वो नॉलेज हमें एडीसीए में नहीं मिल पाता है जो हमें ओ लेवल में मिलता है। समझ पा रहे हैं ना सभी? ओ लेवल के टोटल 4 पेपर्स होते हैं, लास्ट वीडियो भी देखी होगी, उसमें बताया था मैंने। चारों पेपर में अलग अलग हमको नॉलेज मिलता है। एडीसीए में बस हमारे फंडामेंटल्स होते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे फंडामेंटल पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, उसमें डीपली नॉलेज हमको नहीं हो पाता है। तो ओ लेवल करें एडीसीए की जगह पे अगर अपना टाइम आप कंप्यूटर के क्षेत्र में देना चाहते हैं। बस ये है कि एडीसीए में फ़ीस थोड़ी सी कम होती है, ओ लेवल में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आप इसको 0 फीस में भी कर सकते हैं, मीन्स आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं, लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ ओबीसी के लिए है। अगर ओबीसी कास्ट में आते हैं तभी आपका ओ लेवल फ्री में हो सकता है। इसके फॉर्म जो आते हैं अप्रैल मई में आते हैं और ओबीसी के लिए फॉर्म भरे जाते हैं। जो ओबीसी में आते हैं कास्ट में, उनका ओ लेवल बिल्कुल फ्री में होता है, लेकिन चार्ज उनको भी देना होता है। वो ट्यूशन फीस की नहीं रहती, चार्ज जो रहेगा वो सिर्फ आपका नाइलेट कोर्स का रहता है। मतलब कि एडीसी अगर करते हैं तो 6 से 8 हज़ार खर्चा तो आ ही जाता है। ओ लेवल करते हैं तो आपका 4 से 5 हज़ार, मतलब एडीसी से बेटर कोर्स और कम से कम फीस में। ओबीसी में आते हैं तो 4 से 5 हज़ार में हो जाता है, जिसमें एक पेपर की फ़ीस जो नाइलेट की होती है वो देनी होती है सिर्फ, इसके अलावा कोई फ़ीस नहीं देनी होती है। ठीक है, मतलब कि 4000 पेपर की फ़ीस, 100 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ीस, 100 रुपीज़ प्रोजेक्ट फीस, बाकी इसके अलावा कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो अगर ओबीसी में आते हैं तो अपने नज़दीकी नाइलेट सेंटर पे डिस्कस करिए, आपका फ्री में ओ लेवल हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ओ लेवल करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहती हैं, बच्चों का क्वेश्चन है। देखिए, ओ लेवल करने का मतलब है आपके पास कंप्यूटर के बारे में बहुत नॉलेज है और आप किसी भी सेक्टर में कंप्यूटर के क्षेत्र पे काम कर सकते हैं। वो चाहे टेक्नीशियन का हो या किसी टीचिंग लैब टेक्नीशियन का हो, या आप एज ए टीचर अपने आप को देखना चाहते हो, या मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, या किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर ऑफिस में। सो सपोज़ आपने रेलवे में फॉर्म डाला, आपका हो गया, तो रेलवे में भी जो स्टेशन मास्टर होता है उसका भी काम पूरा कंप्यूटर स्क्रीन पे ही होता है। तो कहने का मतलब ये नहीं कि ओ लेवल में कुछ एक चीज़ सीखते हैं कि वही हमें करनी होगी या उसी को सीख के हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। आप किसी भी फील्ड में जाएं, आपको नॉलेज इतना हो जाता है कि ओ लेवल करने के बाद आप कहीं भी एलिजिबल हो जाते हैं जॉब करने के लिए, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। बच्चों का कहना है कि सर पेपर्स कितने होते हैं, हमें कैसे करना चाहिए। तो इसके 2 मोड होते हैं, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं या किसी इंस्टीट्यूट मोड में भी कर सकते हैं। अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको सिर्फ नाइलेट की फ़ीस देनी होगी, क्योंकि पढ़ाई तो अपने आप कर रहे हैं तो ट्यूशन फीस नहीं देनी होती है। अगर किसी इंस्टीट्यूट से करेंगे तो आपको ट्यूशन फीस मिला के प्लस नाइलेट की फ़ीस मिला के ही पे करना होगा। CCC जो कोर्स होता है 3 मंथ्स का होता है, उसके भी 2 मोड होते हैं, कैंडिडेट मोड, एक इंस्टीट्यूट मोड। तो CCC से बेटर आपका ओ लेवल है, सेल्फ स्टडी करनी है तो आप ओ लेवल करें। ठीक है, 4 से 5 हज़ार में आपका ओ लेवल हो जाता है। पेपर्स जो होते हैं टोटल 4 होते हैं, 4 पेपर्स जब क्लियर कर लेते हैं देन आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा इसका मिल जाता है। कई सारे बच्चों के और भी कमेंट्स है, सर इसका एक न्यू रूल आया है, वो क्या है मैं बता देता हूँ। न्यू रूल में क्या है कि अभी 24 से स्टार्ट हुआ। जब आप ओ लेवल कर रहे होते हैं, सपोज ओ लेवल किया, आपके स्टार्टिंग के 2 पेपर्स हो गए, एक आईटी का हो गया, एक वेब का हो गया, आपके आईओटी और पाइथन का बच गया। तो अब कहना है कि बच्चों का क्या डिप्लोमा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं, 2 पेपर हुए हैं, 2 नहीं हुए हैं, आपने होल्ड कर दिया, तो डिप्लोमा नहीं मिलेगा। लेकिन फ़ायदे की बात यह है कि जो बच्चे सिर्फ डीसीए या CCC करने जाते हैं उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है। ओ लेवल में फ़ायदा ये होगा कि आपने जितने पेपर्स पास आउट कर रखे होंगे मॉड्यूलर वाइज, मतलब कि हर मॉड्यूल का अलग अलग सर्टिफिकेट मिलेगा। एक और फ़ायदा सबसे बड़ा होता है नाइलेट कोर्स ओ लेवल का, वो ये है कि अगर ओ लेवल में एडमिशन लिया आपने
और आपने आईटी का पहला पेपर दे दिया तो आपको आईटी का तो सर्टिफिकेट मिलेगा ही ओ लेवल की तरफ से, नाइलेट की तरफ से, साथ में CCC फ्री सर्टिफिकेट मिलेगा। मीन्स जो बच्चे CCC कोर्स करने जाते हैं 3500 4000 पे करते हैं तो उनके लिए बेटर है कि वो ओ लेवल में एडमिशन लें और सिर्फ 3000 में अपना ओ लेवल जिसका पहला पेपर आईटी का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, साथ में CCC फ्री ले सकते हैं। तो CCC की जगह भी आप ओ लेवल सीधे कर सकते हैं, जिसमें पहले पेपर की कॉस्ट उतनी ही आ जाती है जितनी CCC में आती है। खूब समझ पा रहे होंगे कि कोर्स हमें कौन सा करना चाहिए और किस समय करना चाहिए। और बात रही कि किस एज में करना चाहिए बच्चों का क्वेश्चन है, मैं तो ये इस सर्विस पे हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मेरी 45 एज हो गई, 60 हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप किसी भी एज के हो, नाइलेट के लिए सभी बराबर हैं। बस डिपेंड करता है कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जाती है। आप जिस एज के होते हैं, जिस क्वालिफिकेशन जो आपकी लेटेस्ट होती है वो फिल करनी होती है। सपोज आप हाई स्कूल कर रखे हैं तो नहीं कर सकते। आप 12th के बाद कि कितनी भी क्वालिफिकेशन हो, कोई भी क्वालिफिकेशन हो, आपकी जो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन होगी, हायर क्वालिफिकेशन होगी, उसको आप फिल करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशंस वही हैं कि पेपर जब तक क्लियर नहीं होंगे सारे तब तक ओ लेवल डिप्लोमा नहीं मिलेगा, मॉड्यूलर वाइज सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। अच्छा, इसकी एक खास बात और रहती है कि अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं, ओ लेवल की जो ड्यूरेशन होती है अभी बताया मैंने 1 ईयर की, एक्चुअली 1 ईयर की ड्यूरेशन है आपके डिप्लोमा कोर्स की। अगर आपने ओ लेवल 1 साल में कर लिया तो 1 साल के अंदर, 1 साल जैसे ही कंप्लीट होगा आपका, दोनों 4 पेपर कंप्लीट होंगे, आपको ओ लेवल का डिप्लोमा मिल जाता है। लेकिन खास बात इसकी एक ये है कि इसमें एक्चुअली समय जो रजिस्ट्रेशन वैलिडेशन होती है ये होती है 5 ईयर्स की, आपको 5 साल का समय मिलता है। ठीक है, जो बच्चों के डाउट ना कि 1 साल में करना ज़रूरी है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप 5 साल तक का समय ले सकते हैं। मतलब जैसे अभी जनवरी चल रही है तो जनवरी में अपना फॉर्म अप्लाई किया आपने ओ लेवल के लिए, जनवरी में फॉर्म अप्लाई किया, जुलाई में पेपर होगा, जुलाई में पेपर आपने दिया सिर्फ एक, ठीक है, एक पेपर दिया 2025 में, बाकी कोई पेपर नहीं दिए। इसके बाद आने वाले 2026 में जुलाई में फिर से एक पेपर दिया। कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। पेपर कितने निकले? सिर्फ 2, अभी 2 बाकी हैं। ऐसे आप 27 में, 2027 में एक पेपर दें, एक 2028 में दें, कितने समय हो गया? 4 साल। 4 साल में आपने ओ लेवल क्वालिफाई किया। अब ऐसे ही अगर आप इस साल पेपर दे रहे हैं, 25 में दे रहे हैं, आपने 26 में नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप 27, 28, 29, 2029 तक का समय है, पूरा 5 साल का समय है, आप ओ लेवल अपना क्लियर कर सकते हैं। मतलब कि एक बार अगर रजिस्ट्रेशन हो गया, टोटल आपको 5 साल का समय मिलेगा। आप 5 साल में धीरे धीरे करके एक पेपर अपना दे सकते हैं, अगर समय आपके पास नहीं है पढ़ाई करने का तो। लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है, अगर इंस्टीट्यूट मोड से आप करते हैं, अगर किसी इंस्टीट्यूट मोड से करेंगे, डायरेक्ट कैंडिडेट मोड नहीं रहेगा, तो उसमें आपको 1 साल के अंदर ही चारों पेपर क्लियर करने होते हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ पे मॉड्यूलर वाइज सर्टिफिकेट तो मिल जाते हैं, लेकिन डिप्लोमा तभी मिलेगा आपको जब 1 साल में चारों पेपर निकले हुए होंगे। ठीक है, सारे चारों पेपर एक ही साथ में क्वालिफाई अगर होंगे 1 साल के अंदर, तभी आपको डिप्लोमा मिलता है। और एक चीज़ है कि इंस्टीट्यूट मोड से अगर करते हैं तो उसमें स्कॉलरशिप भी आती है, लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था हमने। तो स्कॉलरशिप जो रहती है वो 12,000 आती है, 6,000 जब ओ लेवल कर रहे होते हैं उस टाइम पे, और 6,000 जब ओ लेवल के बेस पे कहीं जॉब करेंगे, जब कंप्लीट होगा ओ लेवल, उसके बाद जब जॉब करेंगे कहीं, तब 6,000 आपका स्कॉलरशिप आता है। ठीक है, तो टोटल स्कॉलरशिप भी तभी आएगा जब आप ओ लेवल 1 साल के अंदर कर रखे होंगे। अगर 1 साल के अंदर चारों पेपर क्लियर नहीं किए तो आपको ओ लेवल का जो स्कॉलरशिप होता है वो अमाउंट आपको नहीं रिसीव होता है। होप सभी ये सारी डिटेल समझ आ रही होंगी जितनी भी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करी। अच्छा, लास्ट में आप सभी को बताना चाहेंगे कि जो इन बच्चे अभी अपने घर पे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके पास कोचिंग जाने का समय नहीं है, लेकिन कंप्यूटर बेसिक जैसे कोर्सेज सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन ये है कि चैनल पे हमारे आप कमेंट करें, यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा, इस पर आप मुझे मैसेज करें। अगर फ्री में DCA, BCC, टैली या किसी कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, साथ में फ्री में क्लासेस सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए इस कॉन्टैक्ट पे ज़रूर मैसेज करें। अगर आपको ये ऑफर और आज का वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।